औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि एमेनोरिया की जो सेकेंडरी कंडीशन है या दूसरी टाइप का जो एमेनोरिया वो क्या होता है। मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो के अंदर डिटेल से बताया है कि एमेनोरिया का मतलब यह है कि हैज का मौकूफ हो जाना, हैज का ना आना, माहवारी का बंद हो जाना या माहवारी का सिरे से ही पहले से ही मौजूद ही ना होना। तो मैंने पहली वीडियो के अंदर ये बता दिया आपको कि इसकी टू टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो मैंने डिटेल से डिस्कस कर ली है कि उसको हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया, यानी शुरू में ही खातून को हैज शुरू ही नहीं हुआ, यानी 12 साल से 16 साल की उम्र के दौरान में उसको माहवारी आना थी, लेकिन ये उम्र गुजर गई और 16 साल के बाद उसको हैज नहीं आ रहा, तो ये प्राइमरी एमेनोरिया है। अब सेकेंडरी एमेनोरिया जो है उसमें यह है कि हैज शुरू तो हो गया लेकिन कुछ देर के बाद किसी भी वजह से बंद हो गया, तो इसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहेंगे। इसकी मैं आपके साथ कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करूंगा। कुछ तो ऐसी हैं कि जो एक फितरी अमल है, तो उनकी वजह से अगर ये सेकेंडरी एमेनोरिया है तो उसका किसी इलाज की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद अपना वो अरसा गुजरने के बाद या तो ठीक हो जाता है या उस अरसे के बाद अगर हैज ने मुस्तकिल बंद होना है तो मुस्तकिल बंद हो जाता है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 चीज तो ये है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं अचानक, जिसकी वजह से हो गया है, तो ये भी एमेनोरिया की एक किस्म है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो एमेनोरिया जिसमें वक्ती तौर पर नेचुरली बंद होता है, बाद में शुरू हो जाता है, या नेचुरली बंद होने के बाद मुश्किल बंद हो जाता है, वो कौन सी कैफियत है। पहली कैफियत यह है कि खातून को अगर प्रेगनेंसी हो गई है, उसने कंसीव कर लिया है, तो उसके बाद हैज बंद हो जाता है, हैज आना रुक जाता है। और ये प्रेगनेंसी की पहली अलामत होती है कि जिस डेट को हैज आना था उस डेट को अगर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि औरत को अगर रेगुलर माहवारी आती थी तो अब ये माहवारी बंद हो गई है, तो वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसने कंसीव कर लिया है, हमल ठहर गया है। ये एक पहली अलामत होती है। और इसके बाद ये है कि पूरे 9 माह तकरीबन जो है वो 36 वीक जो है वो माहवारी फिर बंद रहती है। और इसके बाद जचकी के बाद जब नफास शुरू हो जाता है तो उस वक्त भी जो है वो मेंसेस नहीं आते हैं, बल्कि नफास का जो गंदा पानी होता है वो आ रहा होता है। तो इस दौरान में ये जो सारा अरसा है ये एक फितरी अमल है, और इस दौरान में जो एमेनोरिया होता है ये कोई बीमारी नहीं है, इसके किसी इलाज की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो वक्त है वो ये होता है कि बाज़ ख्वातीन के अंदर ये होता है कि जब वो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो अपने बच्चे को जब वो दूध पिलाती हैं तो वो 2 साल का अरसा कमोबेश ऐसा होता है कि जिसके अंदर जो मेंसेस हैं वो नहीं आते हैं। तो अगर वो उस दौरान में मेंसेस नहीं आते हैं तो आप बीमार नहीं हैं। वो मुमकिन है कि आप चूंकि दूध पिला रही हैं तो इस वजह से वो मेंसेस नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो ये बीमारी नहीं है। अगर पहले आपको रेगुलर आ रहे थे तो ये सेकेंडरी एमेनोरिया है, लेकिन ये बीमारी में शामिल नहीं है। तीसरा वो है एमेनोरिया की किस्म के जिसमें मेनोपॉज का पीरियड शुरू हो जाता है, जिसको हम सने यास कहते हैं। ये ऐसी औरत के पे ऐसी एज में ये मसला शुरू होता है कि जब के खातून की उम्र तकरीबन 40 से 50 साल के दरमियान में होती है। तो इस दौरान में खातून को पहले कोई बार दफा ये होता है कि माहवारी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, ब्लड कम होना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात दिन ऊपर होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई महीना मिस हो जाता है, और फिर एक वक्त ये आता है कि मुकम्मल तौर पर एमेनोरिया हो जाता है, यानी हैज जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। तो ये वो 3 टाइप्स हैं जो फितरी अमल है, क्योंकि अब उसकी एज इस हिस्से में पहुंच चुकी है खातून की कि 45 से अबाव जब हुई है
तो हो सकता है 46 साल में, 47 साल में, 48 में या 50 में वो हैज टोटली बंद हो जाए, माहवारी बंद हो जाए, तो इसके बाद खातून जो है वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती है, यानी वो कंसीव नहीं कर सकती है। और ये फितरी अमल है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, एक खास एज पर जाकर हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जब बाकी बॉडी जो है वो कमजोर हो जाती है, ढलक जाती है, और अब खातून के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो 9 माह की जो सोहबत वो बर्दाश्त करती है अपने अंदर एक बोझ को उठाकर, और एक बच्चे को पूरे को अपने हमल के अंदर जो है परवरिश देती है। तो ये वो जो सारा काम है, ये सारा प्रोसेस जो है, फिर जचगी का अमल जिसमें वो दर्द के साथ जो है बच्चे को पैदा करती है, ये सारे अमाल जो है वो ज़ाहिर 45 साल की उम्र में जो ज़ोफ होता है उसमें औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो अल्लाह करीम ने उसको इस मौके पर इससे निजात दिलाने के लिए उसके ये हैज को जो है वो बंद कर दिया, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। तो ये तो वो थे जिनका हमने इलाज नहीं करना। अब वो कौन से सेकेंडरी एमेनोरिया है जिनका इलाज जरूरी है और क्या होम्योपैथी में उनका इलाज मौजूद है? ऐसी ख्वातीन जिनको पहले हैज आता था और अब अचानक वो हैज आना बंद हो गया है किसी भी वजह से, तो उसकी क्या वजूहत है और उनका क्या इलाज है, मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।